नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा इस चैनल सत्य कर्म पवित्र धर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस्लाम के उत्पत्ति से पहले मुस्लिम क्या थे अथवा मुस्लिम का अस्तित्व क्या था। इस प्रश्न का बहुत ही सरल एवं सटीक जवाब हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कुरु वंश में पांडवों से कई पीढ़ियों पहले एक सम्राट हुआ करता था जिसका नाम था नहुस। उन्हें ऋषियों को श्राप था कि उनकी संतान कभी खुश नहीं रह सकेंगी। इस श्राप के बारे में पता चलते ही उनकी बड़े बेटे यति घर छोड़कर वन चले जाते हैं। दूसरे बेटे ययाति राजा बनते हैं। ययाति अपने दो बेटों को आदेश देते हैं कि एक जाकर मलेच्छ बन जाओ और दूसरे को यवन देश बसाने के लिए कहते हैं। हम और आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण के समय या उससे पहले आर्यावर्त में उन्हें मलेच्छ या गोभक्षक के नाम से जाना जाता था और इस्लाम की उत्पत्ति 1400 से 1500 साल पहले यवन देश में हुई थी। महाभारत में एक समय उल्लेख आता है जब जरासंध भगवान श्री कृष्ण से बार बार युद्ध हार रहा था। तब उसे पता चलता है कि यवन देश में एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्हें एक ऋषि के पुत्र के बारे में पता चलता है जिसे महादेव का वरदान प्राप्त था। वो उसे अपना दत्तक पुत्र बनाकर ले जाते हैं जो बड़ा होकर यवन का राजा बनते हैं और कल यवन नाम से जाना जाता है। जरासंध को एक और मौका मिल जाता है और वो उस वरदान प्राप्त ऋषि पुत्र और यवन राज को भगवान कृष्ण से युद्ध करवाने के लिए यवन देश जाता है। तो उस यवन देश की संस्कृति की जो छोटी सी झलक मिलती है वो भी इस्लामिक संस्कृति और अरबी संस्कृति से मेल खाती है। लेकिन इस्लाम की उत्पत्ति उस समय चुनकी भी नहीं हुई थी, इसलिए तब लोग भगवान को मानते थे और सनातन धर्म का पालन करते थे। जब कल यवन युद्ध करने आता है, भगवान कृष्ण उसे अपने पीछे भगाकर गुफा में सो रहे ऋषि के सामने ले आते हैं। कल यवन ऋषि को श्री कृष्ण समझकर उठाने के लिए लात मारता है और जैसे ही ऋषि उठकर उसे देखते हैं वो भस्म हो जाता है। इसी काल यवन को कई धारावाहिक में राक्षस तो पता नहीं क्या दिखाते हैं, जबकि वो यवन देश का राजा था। जिन ऋषि की दृष्टि से जलकर काल यवन मरता है वो ऋषि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वो देवता और दानवों के युद्ध में देवताओं को साथ देने पृथ्वी से देवलोक गए। वहाँ तो युद्ध 1 वर्ष ही चला, पर जब वो लौटकर पृथ्वी पर आए तो पता चला कि यहाँ तो युगों बीत गए और अब इक्ष्वाकु वंश का नामो निशान मिट गया। इससे दुखी होकर वो सोने को वरदान मांगते हैं और जो भी उन्हें जगाए उस पे दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाए, ये वरदान मांगकर वो सो जाते हैं। काल यवन के भस्म होने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं जो उनके वरदान का एक हिस्सा होता है। महाराज नहुस अपने अच्छे कर्मों के कारण उन्हें इंद्र का स्थान से दिया जाता है, परंतु अभिमान में वो सप्त ऋषियों का अपमान कर देते हैं, जिसके कारण सप्त ऋषि उन्हें श्राप देकर अजगर बनाकर धरती पर पटक देते हैं। यही अजगर यानी महाराज नहुस महाभारत काल में भीम को जकड़ लेते हैं और ये जानते हुए कि भीम उनके वंशज है उन्हें खाने जाते हैं।
तब युधिष्ठिर आकर उन्हें बचाते हैं। उपरोक्त इतिहास से यही पता चलता है कि मलेच्छ अर्थात मुसलमान कोई और नहीं, भारतीय हिंदू ही थे, जो आगे चलकर यवन देश में बसे और मुसलमान कहलाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री राम।